આપ સભાને મારો बहुत बहुत धन्यवाद। મને खुशी है कि मेवाड़ा मानव सही बात वास्ते आवाज उठा सके और हमारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहा। सभ्यता वो आवाज उठा दे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते भी मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम ले रहे हो आपने आवाज तो उठानी है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। बात तो आज ही बात शुरू हुई कि आप मने तो सिर्फ दर्शन करना हो, लेकिन बात ऐसी खड़ी कि अब कहीं रात 2 बज गया, लेकिन अखबार तक कहीं नहीं जो दर्शन रहे साहब। लेकिन एक बात खेद है कि कई तरह हूँ तो प्रशासन भी जो कमियां है बाहर नजर आई समय देखो, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं। लेकिन एक चीज एक जो है कि कानून है और एक प्रैक्टिकलिटी है। तो आप जो रस्तो निकलियो है आज कि जो सरकार ने हिसाब वो अगर अंदर आते तो उसका हश्र क्या होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसी के जान का नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मैं आप लोगों के माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक ये प्रशासन को, सरकार को आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा जागें और हम लोग हमारे इस सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के प्रति का मोह थोड़ा सा छोड़ें और हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास, समर्थन और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में कानून की रक्षा करना, कानून को सर्वोच्च रखना और सही चीज को ऊपर रखने का हम लोग कार्य करें, जिससे कि अमन, चैन, शांति इस शहर के अंदर बनी रहे। जो नाम आज की तारीख में उदयपुर का हो रहा है देश और दुनिया में इन चीजों की वजह से कि आज हम लड़ाई एक सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं, कितनी निंदनीय बात है ये। कितना खराब लगता है कि जब इस प्रकार से जो है खबरें हमारे को देखने को मिलती हैं, जिसके लिए और कोई नहीं, हम स्वयं ही जो हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग बीच के अंदर भी अपना राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो समय, जगह या वो चूल्हा नहीं है जिसके ऊपर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकें, लोगों का जो है वो इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के मंसूबों को, अपनी चाह, अपने इच्छा, अपनी लालच को पूरा कराने का जो है वो रास्ता इस सोच के साथ में जो है वो ना जो है वो जोड़ें, लोगों की जान की कदर करना सीखें। हम लोग ये नहीं कहें कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वो इंसान की जान है, ये ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर उदयपुर जो पिछले कुछ समय से ऐसे तत्वों के कारण, ऐसी समस्याओं के कारण वैसे ही झुलस रहा है, हम लोगों को इसके अंदर एकत्रित होने की आवश्यकता है और सभ्य तरीके से हम लोगों को इसका कोई समाधान निकालने की आवश्यकता है और कानून के माध्यम से जो है वो निकालने की आवश्यकता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं भजन लाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में बीजेपी विधायक का अपमान और उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर जाने की अनुमति न मिलना बड़े विवाद को जन्म दे देता है। एक लड़ाई उदयपुर में सिंहासन की, और ये लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि पथराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, यहाँ पर मामला हिंसात्मक हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा था सिंहासन का था। दरअसल जिस सिंहासन की बात की जा रही है वो सिंहासन एक तरीके से जिस को मिलने वाला था उसी परिवार में एक बड़ा कलह उत्पन्न हो जाता है। देखिए, विश्वराज सिंह को मेवाड़ का जो मुखिया होता है यानी कि महाराजा होता है वो नियुक्त किया गया था। वो पूर्व राज परिवार से आते हैं। मामला 25 नवंबर का है जब ये पूरा माहौल बिगड़ जाता है। देखिए, जो विश्वराज सिंह हैं उन्हें चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके बाद रस्में होती हैं, रस्मों के आधार वो उदयपुर सिटी पैलेस में जा रहे थे धूणी स्थल के दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके ही सगे चाचा ने जो ट्रस्ट के मुखिया भी हैं अरविंद सिंह मेवाड़, उन्होंने रोक दिया, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। विवाद बढ़ जाता है जब विश्वराज सिंह कहते हैं कि आखिरकार उन्हें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है।
पूरा विवाद है सिर्फ और सिर्फ सिंहासन को लेकर, एक कुर्सी को लेकर। जब राजनीति में देखा जाता है कि सीएम कुर्सी को लेकर बड़ा विवाद हो जाता है, यहाँ तो राजा महाराजाओं की लड़ाई अभी तक देखने को मिल रही है। सिंहासन पर विराजमान कौन होगा उसको लेकर, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद को लेकर बड़ा मामला यहाँ पर सामने आता है। दरअसल जो लड़ाई है वो चाचा भतीजे के अंदर देखने को मिलती है। एक तरीके से दो भाई आपस में भी लड़ते हुए नजर आते हैं। चचेरे भाई लक्ष्य राज सिंह है, वो भी रोक लगा देते हैं कि वो अंदर नहीं जाते हैं। कहा सुनी होती है, बात आगे बढ़ती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। देखिए, मेवाड़ रियासत में नए महाराजा कौन होगा, इस पर विवाद चाचा के जरिए उनके बेटे को लेकर दावा किया जा रहा था और विश्वराज हैं वो खुद पर दावा करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, जो विश्वराज सिंह हैं वो राजसमंद से बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व सांसद यहाँ पर महेंद्र सिंह के बेटे भी हैं। अब मालिकाना हक को लेकर एक इस पर किसका हक होगा, इसका राजा कौन होगा, ये बड़ी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है और यही लड़ाई उदयपुर में घमासान का मुद्दा बन जाती है। अब देखना होगा, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ महाराजाओं की लड़ाई है और तीसरी तरफ कुर्सी सबसे बड़ा खेल है। देखना होगा ये लड़ाई थम जाती है या ऐसे ही बढ़ती हुई नजर आती है और क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।